भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं बचा, क्योंकि वहां की जनता ने मन बना लिया है कि जो हमारा प्रत्याशी है सुधाकर सिंह, जो जनता की सुध लेता है, सुबह शाम दिन रात चौराहे पर उनके पड़ोस में उनके पास रहने वाले प्रत्याशी को ऐतिहासिक वोटों से जिताने जा रहे हैं। ये जितने मंत्री जा रहे हैं ये अपना काम नहीं बता रहे हैं। ये मंत्री अगर जा रहे हैं घोसी में तो कम से कम ये बताएं कि दिल्ली की 10 साल की सरकार में और उत्तर प्रदेश की 6 साल के लगभग की सरकार में उन्होंने जनता को कितनी राहत दी है, कितनी सड़कें बनी हैं, कितने पुल बने हैं, कितनी स्वास्थ्य इंतजाम बेहतर हुए हैं, कितनी शिक्षा के क्षेत्र में काम हुए हैं, या नौजवानों को नौकरी रोजगार दिया है। बुनकरों का जितनी कुछ योजनाएं थी सब छीन ली गई। बुनकरों को जो सुविधाएं मिलती थी वो छीन ली गई। आज हर घर में मीटर लगा दिया सरकार ने। मैंने तो सदन में पूछा कि मुख्यमंत्री जी कम से कम ये बताओ कि आपने कौन सा बिजली का कारखाना बनाया। एक भी बिजली का कारखाना मुख्यमंत्री जी ने नहीं लगाया। ये जितनी बिजली मिल रही है आज उत्तर प्रदेश को, चाहे सीतापुर को, चाहे लखनऊ को, ये वही समाजवादियों की देन है जो बड़े बड़े कारखाने, सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन बनी थी, उसी की वजह से बिजली उपलब्ध हो रही है। इन्होंने केवल एक काम किया, मीटर लगा दिया और हर गरीब के यहाँ हजारों का बिल भेज दिया। हजारों का बिल देना पड़ रहा है और वो बिल नहीं दे पा रहा है, उसको नोटिस मिल रहा है या पुलिस परेशान कर रही है। पहले तो केंद्र सरकार ने जो लगभग 400 से कहां पहुंचा दिए सिलेंडर, और इतने महीनों में अगर 200 रुपए की छूट दे रहे हैं तो नहीं लगता है कि इतना बढ़ा करके लूट की इन्होंने। ये छूट नहीं है, जो इतने दिनों की लूट हुई है उसका हिसाब किताब क्या है। आखिरकार किसके मुनाफा के लिए ये कीमत बढ़ाई जा रही थी। और केवल सिलेंडर की बात नहीं है, आप डीजल पेट्रोल देख लीजिए, किसको मुनाफा पहुंचाया जा रहा है। रिफाइंड तेल है, खाने पीने की चीजें हैं, और किसी भी क्षेत्र में जो महंगाई बढ़ रही है वो आखिरकार मुनाफा जा कहां रहा है। और फिर नोटबंदी जैसा बड़ा भ्रष्टाचार किया हो सरकार ने, बाद में अपना ही छापा हुआ नोट बंद कर दिया हो 2000 का। आखिरकार सरकार किस दिशा में जा रही है। बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, महंगाई है, और फिर सपना ये दिखा रहे हैं कि इतने लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं, जमीन पर कुछ कारखाने आ गए हों। तो हमें आप बताइए, कल मैं लखनऊ से घोसी गया था जहां पर चुनाव चल रहा है, एक भी जगह मुझे कारखाना लगा हुआ नहीं दिखाई। आज भी मैं यहां चल करके आया हूं लखनऊ से यहां पर। अगर एक जगह भी इनकी सरकार का कारखाना उद्योग लगा हो तो बता। तो जहां उद्योग कारखाने नहीं लग रहे और सरकार ये कहती है कि 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं, ये कहाँ के आंकड़े हैं। और फिर समाज में दरार पैदा हो जाए इसलिए 46 में 56 की बात करते हैं। बिजली महंगी, दवाइयां महंगी, इलाज हो नहीं पा रहा है। सरकारी अस्पतालों में गरीब जा रहा है तो दवाई नहीं, स्टेशन नहीं, कोई इंतजाम नहीं। ऑपरेशन की कब तारीख मिलेगी पता नहीं। तो अभी तक इस सरकार ने एक भी सरकारी अस्पताल नया नहीं बनाया जिसमें गरीब का इलाज हो पाए। जो एम्बुलेंस व्यवस्था थी, कम से कम इस सरकार को एम्बुलेंस की संख्या बढ़ा देनी चाहिए थी। पुलिस की जो गाड़ी थी उसकी संख्या बढ़ा देती, कम से कम गरीबों की मदद होती, अन्याय नहीं होता। आए दिन घटना सुनने को मिलती है। और जो कानून व्यवस्था है, ये कानून व्यवस्था कैसी है उत्तर प्रदेश में, आए दिन घटनाएं सुनने को मिल रही है। कोई भी विभाग ठीक नहीं चल रहा है। रोडवेज की आप व्यवस्था देखो, आपने कहा कि फ्री, आज क्योंकि त्योहार है इसलिए बेटियां, बहनें, माताएं उसमें फ्री चलेंगी। क्या वो बसें इस लायक है वो जो चलने लायक? कहीं आग लग रही है, कहीं हिलती जा रही है, कहीं गिरी जा रही है, कोई सीट नहीं, कहीं ड्राइवर नहीं। और अगर ड्राइवर, कंडक्टर किसी को पूजा करने दे दें, अगर किसी वजह से किसी की पूजा है उसमें अगर बस रोक दें तो सस्पेंड कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। अंततः उसको आत्महत्या करनी पड़ रही है। कोई आंदोलन के लिए निकल रहा है, उस पर लाठी मार रहे हैं, आवाज न उठे इसलिए लाठी चल रही है। तो ये सरकार लोकतंत्र को खत्म करने जा रही है, संविधान को खत्म करने जा रही है। जो बुनियादी सवाल थे वो आज भी वैसे ही हैं। दिल्ली के 10 साल की सरकार के 24 तक
इस सरकार के भी लगभग 6 साल से ज़्यादा समय हो जाएगा। इनको जनता को जवाब देना पड़ेगा कि किसान की आय दोगुनी हुई या नहीं हुई, जनता को क्या सुविधाएं दे रहे हैं, उसका जवाब सरकारों को देना पड़ेगा। नेमी सारण के बाद हम लोग यहाँ पर मिल रहे हैं, बहुत दुख की बात है। समाजवादी पार्टी में रहे पूर्व विधायक रामपाल जी आज हमारे बीच में नहीं है। उनका योगदान समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार बना रहा है। मुझे याद है कि पहली बार उनके साथ सीतापुर में मैंने कार्यक्रम किया था रथ के माध्यम से। उस समय वो चुनाव जीते थे और रथ के कार्यक्रम में लगातार वो रहे थे। ये बात मैं 11 के लगभग की बात बता रहा हूँ, उससे पहले की। बाद में क्षेत्र में जितना वो काम कर सकते थे काम किया उन्होंने, और उसी की लोकप्रियता है कि आज भी उनसे इतने लोग जुड़े हुए हैं। जिन परिस्थितियों में वो रहे, उन्होंने अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं की, जनता के दुख में शामिल बने रहे, जनता की कैसे सेवा हो, मदद हो, उन्होंने अपने शरीर की परवाह नहीं की। बातचीत में अभी परिवार के लोगों ने बताया कई बार उनके पैरामीटर्स किडनी के इधर उधर हो जाते थे, बढ़े नजर आते थे, लेकिन उसके बावजूद भी जनता से संपर्क नहीं तोड़ते थे। इधर उनका इलाज काफी हुआ। आखिरी में वेदांता में जब अस्पताल में इलाज हो रहा था, हम समाजवादी लोग सब गए थे, डॉक्टरों से भी बातचीत हुई। उस समय डॉक्टरों ने जिस तरह के पैरामीटर्स थे, उन्होंने कहा स्वास्थ्य बहुत नाजुक है, वो प्रयास कर रहे हैं कि स्वस्थ हो जाएं। जो उन्हें पैरामीटर्स कंट्रोल करने थे, लगातार आईसीयू में एक्सपर्ट डॉक्टर्स, जिम्मेदार जो जानकार हैं वो डॉक्टर्स, नर्सेज, स्टाफ बना रहा, लेकिन वो बचा नहीं पाए। आज वो हमारे बीच नहीं है, दुख है। और सबसे बड़ी बात है कि समाजवादियों ने एक जमीनी नेता खोया है, एक ऐसा नेता जिसने जोड़ के रखा था। उनके योगदान को कभी भी हम लोग भुला नहीं सकते।